बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर से पढ़ेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल करके जो हाइड्रोकार्बन बनाता है, इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो मान लीजिए अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे क्या कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 हो गई उसे क्या कहेंगे, कार्बन की संख्या 3 हो गई उसे क्या कहेंगे। अब ये कार्बन की संख्या तो हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन। अब कार्बन डिपेंड करता है हाइड्रोजन के साथ कि कार्बन अगर 1 है तो अगर हाइड्रोजन मान लीजिए 4 है तो उसका क्या नाम होगा। यहाँ लिखा है ना कि कार्बन 3 है और हाइड्रोजन मान लीजिए 8 है, उसका क्या नाम होगा। अगर कार्बन 3 है हाइड्रोजन 6 है तो उसका क्या नाम होगा। अगर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन आपका जो है 4 है तो उसका क्या नाम होगा। तो इस तरह से नामकरण किया जाता है अलग अलग ग्रुपों में। तो यहाँ देखिए लिखा है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कार्बन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है तो हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनाता है तो हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त वाले में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध लगे होते हैं। असंतृप्त वाले में जो असंतृप्त होता है वो दो तरह का होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका दो तरह का होता है। ये एक होता है द्विबंध वाला और एक होता है त्रिबंध वाला। इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध एक जगह पाया जाएगा तो ये एल्कीन समूह होता है, और कार्बन कार्बन के बीच अगर 3 बंध पाया जाए तो ये कौन सा होता है एल्काइन समूह। मेन फोकस आज हमारा ये है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसका क्या नाम होगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसका क्या नाम होगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उनका क्या नाम होगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उनका क्या होगा। अब ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये अलग अलग क्या होते हैं, नाम होते हैं जिनमें कार्बन्स के साथ साथ हाइड्रोजन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ लिखा है ना एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n+2। इसका क्या मतलब हो गया, मान लीजिए हम n की जगह n की जगह हमने 2 रखा, फिर H2n है तो H यहाँ 2 प्लस n की जगह भी हम यहाँ जब 2 रखें तो यहाँ भी 2 रखेंगे और प्लस 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा C2 और हमारा H कितना हो जाएगा तो हमारा H हो जाएगा C2H6। इसका नाम क्या होता है तो यहाँ से अब देखेंगे कि C2 पे एथ होता है प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो कार्बन की संख्या से कार्बन की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो दुगना, 2 का दुगना 4, 4 में भी 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी 6 है तो इसका क्या नाम होगा। ये सारा देखेंगे और कब एल्केन होता है कब एल्काइन होता है और कब एल्कीन होता है, अलग अलग नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में अगर 1 है तो क्या नाम होगा, 2 है तो क्या नाम होगा, 3 है तो क्या नाम होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 1 होंगे तो एथ मेथ होता है, नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो एथ होता है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो प्रोप होता है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट, ऐसे 5 है तो पेंट। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन 6 यानी C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन भी पढ़ते हैं नॉन भी पढ़ते हैं तो आप जो भी पढ़ सकते हैं दोनों सही है। डेक C10 डेक होता है। अब एल्केन में आते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र अभी हमने बताया कि CnH2n+2। इसका मतलब कि यदि हम कार्बन की संख्या 3 लेते हैं तो जहाँ n है हमने 3 रखा, अब H में आएंगे तो 2 प्लस 3 रखेंगे n की जगह, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है तो ये 2 इंटू 3 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो इसका क्या मतलब हो गया C3 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 में 2 जोड़ेंगे तो H8 हो जाएगा। यानी अगर C3 है H8 है तो इसका नाम हो जाएगा क्या प्रो में एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, इसका नाम प्रोपेन हो गया। इसी तरह से अलग अलग जो समूह हैं उनके समूहों में कार्बन्स की संख्या अलग अलग होती है, ठीक ना। तो चलिए बारी बारी से सबका देखते हैं। यदि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है तो उसका नाम मेथेन। कार्बन 2 है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन बताए ना कि यहाँ से डिपेंड करेगा, इस सूत्र पर बार बार हम रखते जाएंगे। n की जगह हमने रखा 2 तो यहाँ भी रखेंगे n की जगह 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और फिर 2 जोड़ेंगे 6, यानी कि अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा
6, इसका नाम क्या होगा? तो एथ में एन जोड़ेंगे, एथेन हो जाएगा। अब देखिए, जब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या उनके दुगने से अधिक होगी तो वो वाला एल्केन समूह में होते हैं। तो हर बार क्या होगा, जो भी कार्बन होंगे सब में कार्बन 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 सब में है। अब डिपेंड करता है हाइड्रोजन का, तो यहाँ हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन का दुगना होता है। इसमें कार्बन के संख्या से 2 गुना क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 हो गया है। तो जब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगनी हो तो एल्कीन समूह में आता है। किसमें? एल्कीन में। तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। एथ मिथ प्रोप ब्यूट, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 तो सब में है। तो एथ मिथ प्रोप ब्यूट पेंट ये सब में कॉमन होते हैं। बदलता क्या है? तो बदलती है हाइड्रोजनों की संख्या। अब यहाँ हाइड्रोजन देखिए, एल्काइन वाले में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 3 2 4 सब में है, नंबर ऑफ कार्बन सेम। तो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर ही आपका वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर ही आपका क्या होता है, एल्कीन एल्केन और एल्काइन समूह होते हैं। तो अगर अब एक तरफ से सब देख लीजिए कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम मीथेन होता है, यानी मेथ में एन जोड़ देंगे। यानी कि जब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 अधिक होती है तो एन जुड़ता है, एन। सब में एन एन लगा देते हैं, सब में क्या लगा देते हैं, एन एन लगा देते हैं और उसका पूरा नाम बना देते हैं। यदि कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या की 2 गुनी है तो उसमें ईन शब्द जुड़ता है, ईन। तो जैसे कार्बन अगर 2 है तो दुगना 2 का दुगना 4, इसमें हाइड्रोजन 4 हो जाएगा तो इसका नाम एथीन हो जाएगा। ठीक, इसमें वो मेथिन वाला नहीं बनेगा, तो मेथिन बनाइएगा भी मत। जैसे ये मत सोचिएगा कि C1 ले लिए और यहाँ हम अगर यहाँ 1 रखेंगे तो C1H2 ये वाला नहीं बन पाएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो उसे 4 हाइड्रोजन कम से कम चाहिए, तो यहाँ 2 ही मिल रहा है तो इसकी वजह से नहीं बन पाएगा और इसमें बन जाते हैं। ठीक ना। अब देखिए, इसमें हमने देखा कि अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। कार्बन 3 पे प्रोप होता है और हाइड्रोजन 6 है तो दुगना है तो दुगना पे ईन होता है। ठीक, एक तरह से देखिए तो सबसे पहले आ की मात्रा आती है, फिर जो है छोटी या बड़ी की मात्रा आती है और उसके बाद ए या ए की मात्रा आती है। तो सबसे छोटे कार्बन मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स किस में होते हैं, एल्काइन वाले में होते हैं। और उसके बाद उससे ज़्यादा हाइड्रोजन्स किस में होते हैं, एल्कीन वाले में। और सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, एल्केन वाले में हाइड्रोजन होते हैं। कितना होते हैं, तो दुगना से 2 अधिक होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो अगर कार्बन 1 है तो उसका नाम हो गया मीथेन, कार्बन 2 है तो उसका नाम हो गया, कार्बन 2 है हाइड्रोजन 6 तो उसका नाम एथेन। ठीक, कार्बन 3 है तो 3 का दुगना 6, 6 में 2 और जोड़ेंगे 8 तो इसका नाम प्रोपेन। अगर मान लीजिए कार्बन 5 है, ठीक ना, और हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ हमें दे दिया है 12, तो इसका हम ऐसे निकालेंगे ना कि यन की जगह हमने रखा 5, फिर H2, अब यन की जगह हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, तो इस तरह से हमारा कौन सा समूह हो गया, एल्केन वाला। तो इसका नाम क्या हो जाता है, पेंटेन नाम हो जाता है। ठीक, अगर इसी तरह मान लीजिए हमने लिखा कि C4H8, तो ये देखिए C4 है और H उसका दुगना है, तो दुगना वाला कौन वाले में आता है, एल्कीन वाले में आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C4 पे, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 4 है तो ये हो जाएगा ब्यूट, प्लस हम क्या जोड़ेंगे इसमें, तो ईन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ईन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन नाम हो जाएगा। ठीक ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम कार्बन लिए हैं 4, ठीक, हाइड्रोजन लिए हैं 6, अभी बताइए कितना ज़्यादा है, तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 6 है, तो कार्बन, अब फार्मूला पे अगर मान रखिए तो CnH2n हो गया, काहे, यन की जगह हमने रखा 4 तो ये हो गया C4, यहाँ हम रखे 4 तो ये हो गया H, 2 गुणे 4 -2, तो ये लास्ट में बनता है C4H6,
इसका मतलब कि कार्बन के दोगुने से हाइड्रोजन 2 कम है। जब कम है तो सबसे कम हाइड्रोजन की संख्या किस में होती है? आयन वाले में, एल्काइन वाले में। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइन। अगर कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 6 है तो उसका नाम ब्यूटाइन होता है। इस तरह से सबके नामकरण दिए हैं। अब हमें लग रहा है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर कार्बन 3 है ना, तो एल्केन समूह में उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अगर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है तो दुगना हो गया, तो दुगना वाले में ईन शब्द जोड़ते हैं। प्रोप में ईन जोड़े, प्रोपीन। अगर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, कैसे हो गया? 3 का दुगना 6, 6 में से 2 घटाएंगे। यहाँ गलती से सूत्र गलत लिखा गया है, ये होता है CnH2n-2। ये इसे सुधार लीजिएगा। CnH2n-2 किसका होता है? तो एल्काइन का फार्मूला होता है। अब यहाँ उस आधार पे हमने n की जगह 4 रखा, यहाँ n की जगह 4 रखा। 4 का 2 में मल्टीप्लाई यानी गुणा किए तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ n की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो C4 यानी ब्यूटाइन वाले पे चले जाएंगे। अगर हम यहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो C3 पे आपका प्रो, और यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, प्रोपाइन वाले पे आ जाएंगे। इस तरह इनका नाम है। मान लीजिए हमने कार्बन 5 रखा तो 5 का फिर यहाँ 5 C5 हो जाएगा। यहाँ भी 5 रखेंगे तो ऐसे है C5H2, n की जगह 5 रखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 में से 2 कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी C5H8। अब देखिए C5H8 कहाँ है? यहाँ आपका। तो इसका नाम क्या है? पेंटाइन नाम है। इस तरह से इनके नामकरण किए जाते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एक आप ऐसे चार्ट बनाइएगा अपनी कॉपी पर और इन चार्टों को पूरी तरह से ऐसे रिवीजन कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये पूरे के पूरे 1 से लेके 10 तक के हैं कार्बन, और इनके हाइड्रोजन्स के साथ मिलने के बाद क्या नाम होता है वो वाला। तो कार्बन अगर 1 है, हाइड्रोजन अगर 4 है तो उसका नाम हो गया आपका मेथेन। कार्बन अगर 2 है, हाइड्रोजन 6 है तो उसका नाम एथेन। अब इसमें आ जाइए, कार्बन अगर 2 है, हाइड्रोजन 4 है तो उसका नाम एथीन। कार्बन अगर 2 है, हाइड्रोजन अगर कितना है? 2 है, तो ये फार्मूला पे रखेंगे कि यहाँ माइनस होता है तो फार्मूला पे रखेंगे, अपने आप आ जाएगा। n की जगह हमने रखा 2, यहाँ भी n की जगह 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी C2H2। C2 का मतलब हो गया एथ, और H2 का मतलब हो गया आइन, तो एथाइन नाम हो गया। ऐसे C3H6 यहाँ होता है आपका प्रोपीन, लेकिन इसमें दिया है C3H4 तो इसका नाम प्रोपाइन। यहाँ दिया है C, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस में होते हैं? एल्केन समूह में, ठीक ना। तो ये हो गया प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ऐसे कार्बन अगर 4 है तो उसका नाम ब्यूट ही होगा। जैसे ही कार्बन 4 लिखे तुरंत आप ब्यूट सोचिए। अब उसके बाद हाइड्रोजन अगर दुगना से 2 अधिक है तो ब्यूटेन, अगर कार्बन हाइड्रोजन के दुगना है तो ब्यूटीन, और अगर कार्बन हाइड्रोजन से दुगने से 2 कम है तो ब्यूटाइन। ऐसे पेंट पे आइए, कार्बन कितना है? 5, ठीक। जैसे ही कार्बन 5 लिखा मिले C5, जैसे ही C5 कोई मतलब पेंटेन बोले तो आपको C5 याद आना चाहिए, या C5 कहीं लिखा हो तो आपको तुरंत पेंटेन याद आना चाहिए। इस तरह से इसे 1 से लेके 10 तक ये जो नाम दिए गए हैं इनको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, और इन चार्ट को बना करके आराम से 1-2 बार रिवीजन करिएगा, आपको आ जाता। अगर इसके बाद भी अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर पूरी वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।